दोस्तों, मणिपुर और हरियाणा में जो कुछ हुआ उसने भारतीय जनता पार्टी की एक एक परत को उधेड़ कर रख दिया है। साथ ही अब ये हालात बन गए हैं कि आप संसद के अंदर आवाज तो उठा सकते हैं, लेकिन बीजेपी और आरएसएस के बारे में कुछ गलत नहीं कह सकते। हाँ, अगर आरएसएस के बारे में कुछ कहना ही है तो आपको तारीफ करनी होगी, उनके नाम के कसीदे गढ़ने होंगे, उनको बताना होगा कि वो विकास कितना चाहते हैं देश के अंदर, उनका आजादी में क्या योगदान है। ये तमाम बातें चीख चीख कर संसद के अंदर आप कर सकते हैं, लेकिन बुराई वो भी आरएसएस की नहीं कर सकते। ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि संसद के अंदर कुछ ऐसा ही हुआ है। जनता दल यूनाइटेड के एक सांसद ने जब आरएसएस की पोल पट्टी खोलनी शुरू की कि कैसे आरएसएस के एजेंडे को भारतीय जनता पार्टी सत्ता के दम पर लागू करने की कोशिश कर रही है, तो उस पर बिखर गए बीजेपी के सांसद जो उस वक्त अध्यक्ष के पद पर बैठे थे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटा। वैसे तो आपको याद ही है कि 20 जुलाई को जब संसद की शुरुआत हुई थी, इस सत्र की शुरुआत हुई थी, उसी समय मणिपुर का एक वीडियो निकलकर सामने आया था। उस वीडियो में जो निकलकर सामने आया था, उसके बाद से ही साहेब संसद आने से घबरा रहे थे। वो बात अलग है कि बार बार ये बताया जा रहा था कि मोदी जी पे बहुत काम है, 17 18 घंटे काम करते हैं, इसलिए वो संसद नहीं आ सकते। सोचिए, जिस संसद के अंदर हंसी ठिठोली की जाती रही हो, अपनी पीठ थपथपाई जाती रही हो, उसी संसद के अंदर आने से वो बच रहे थे। वजह कुछ और बताई जा रही थी, लेकिन ये विपक्ष भी जान चुका था और जनता भी कि मणिपुर में हुई हैवानियत के बाद वो सामने आने से घबरा रहे थे। खैर, मणिपुर के बाद मसला निकल कर आया हरियाणा का। हरियाणा में आपने देखा कि कैसे नूह में हिंसा हुई, बवाल हुआ, उसके बाद जगह जगह वही उत्पात देखने को मिला। तमाम बवाली लोग सड़क पर उतरकर मुसलमानों को धमकी देते नजर आए। इन सब के बीच इस पर संसद में चर्चा हो रही थी। उस समय जो ओम बिरला जी हैं, लोकसभा के अध्यक्ष हैं, वो मौजूद नहीं थे, तो उनकी अनुपस्थिति में ये नियम है लोकसभा का कि कोई भी एक सीनियर जो सांसद है वो अध्यक्ष पद पर बैठेंगे, लेकिन निर्वहन अपनी पार्टी के तौर पर नहीं करेंगे, बल्कि वो निर्वहन करेंगे बिल्कुल अध्यक्ष के तौर पर, क्योंकि वो उस गद्दी का यानी उस पद का सम्मान रखेंगे। लेकिन हुआ क्या, वो हम आपको दिखाने और बताने जा रहे हैं। सबसे पहले वीडियो देखिए। आप पॉलिटिकल पार्टी का नाम लीजिए। क्या बोले? आरएसएस का नाम मत लीजिए प्लीज जी। उन्होंने भी आरएसएस के बारे में बोला था। आरोप मत लगाइए। आरएसएस के बारे में बोला, पहले नहीं बोले। आरोप मत पहले लगाइए। वो बोले आरएसएस के बारे में। आपको तारीफ करने को कर दीजिए। हम बोले तो आपको गलत, प्रशंसा नहीं करने को कर दीजिए। मानसिकता आपकी। नो नो, उन्होंने आरएसएस की चर्चा। दरअसल गिरधारी यादव है, जनता दल यूनाइटेड के ये सांसद हैं और बांका से, बिहार के बांका से सांसद हैं। वो आरएसएस के बारे में बोल रहे थे। आरएसएस यानी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ एक संगठन जो खुद को राष्ट्रवादी बताता है, लेकिन इसी राष्ट्र में रहने वाले, इसी देश में रहने वाले मुसलमानों से उसे कितना स्नेह है, ये बीजेपी भी अपने हरकतों से, एजेंडे से बता चुकी है, जता चुकी है, और आरएसएस भी वक्त वक्त पर बताता रहता है। खैर, आरएसएस को लेकर गिरधारी यादव जो जनता दल यूनाइटेड के बिहार के बांका से सांसद है, उन्होंने बोलना शुरू किया तो चेयर पर बैठे हुए थे भारतीय जनता पार्टी के सांसद राजेंद्र अग्रवाल उस अध्यक्ष पद की गरिमा पर ध्यान नहीं दे रहे थे, बल्कि वो अपनी पार्टी पर ज्यादा ध्यान दे रहे थे। राजेंद्र अग्रवाल ने सीधे सीधे तौर पर कह दिया कि आरएसएस के बारे में आप कोई बात नहीं कहेंगे। आप पार्टी का नाम लीजिए, आप संगठन का नाम नहीं ले सकते, किसी संगठन का नाम लेंगे ही नहीं। हाँ, तारीफ करनी है करिए। सुनिए क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर तारीफ करनी है तो करिए। सुनिए। आप पॉलिटिकल पार्टी का नाम लीजिए। क्या बोले? आरएसएस का नाम मत लीजिए प्लीज जी। उन्होंने भी आरएसएस के बारे में बोला था। आरोप मत लगाइए। आरएसएस के बारे में बोला, पहले नहीं बोले। आरोप मत पहले वो लगाइए। बोले आरएसएस के बारे में। आपको तारीफ करने को कर दीजिए। हम बोले तो आपको गलत, प्रशंसा करने को कर दीजिए। मानसिकता आपकी। नो नो, उन्होंने आरएसएस की चर्चा। तो हाँ, आरएसएस ने ऐसे ऐसे झंडे गाड़े हैं देश के अंदर कि हम उसकी तारीफ करें। जबरदस्ती है क्या? क्या एजेंडा बताना जरूरी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी किसके एजेंडे को धरातल पर उतारने की कोशिश कर रहा है? क्या कभी यह बताने और जताने की कोशिश की गई कि आरएसएस संगठन में क्यों मुसलमानों को लेकर इस तरह के हमेशा बयान दिए जाते रहे? भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जो आरएसएस से निकलकर बीजेपी में आते हैं, वो हमेशा मुसलमानों के खिलाफ उल्टे भाषण क्यों देते हैं, उल्टे बयान क्यों देते हैं, क्यों गंदगी उगलते हैं? ये पूछा किसी ने? ये बात नहीं कर सकते। आपको पता होना चाहिए कि इस मुल्क में किसकी सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की।
भारतीय जनता पार्टी का जो मातृत्व संगठन है वो है आरएसएस, और अगर वो आरएसएस उसका संगठन है तो भारत मां के बारे में चिंता नहीं होगी, चिंता अपने मातृत्व संगठन की होगी, आरएसएस की होगी। उसके विचार कैसे भी हों, उसकी करतूतें कैसी भी हों, फर्क नहीं पड़ता। आप संसद के अंदर सिर्फ उसकी तारीफ कर सकते हैं। सोचिए, अध्यक्ष पद पर बैठकर भारतीय जनता पार्टी के सांसद राजेंद्र अग्रवाल एक दूसरे सांसद को यह सलाह दे रहे हैं कि उनकी पार्टी के मातृत्व संगठन यानी आरएसएस की आप तारीफ करिए, दिल खोलकर तारीफ करिए, घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, दिन, 2 दिन, 4 दिन, जितने वक्त चाहिए करिए, लेकिन बुराई मत करिए, बुराई नहीं सुन सकते। आप अंदाजा लगाइए कि मणिपुर में जो कुछ हुआ, जो कुछ हरियाणा के अंदर हुआ, कि आपने आरएसएस की तरफ से अब तक एक बयान सुना कि उसने सरकार को समझाने की कोशिश की? इन्हें बड़ा एकजुटता करनी है ना, इन्हें तो देश को एकजुट करना है, इन्होंने बड़ा बीड़ा उठा रखा है कि हम तो देश को एकजुट करेंगे। तो कभी आपने आरएसएस की तरफ से एक बयान सुना कि मणिपुर में जो हुआ कैसा क्या हुआ, वहां पर जाकर कभी संभालने की कोशिश की? आपने देखा कि हरियाणा के अंदर कुछ करने की कोशिश की? हाँ, हिंदूवादी संगठन के लोग जो घूम घूम कर तमाशा कर रहे थे उस पर वाहवाही लूटी जा रही थी, लेकिन अभी तक आपने ना मणिपुर के मुद्दे पर आरएसएस की तरफ से कोई बयान सुना होगा, नहीं हरियाणा के मुद्दे पर कुछ सुना होगा, और तो और ओडिशा के बालासोर में जब हादसा हुआ था तो उस वक्त भी आरएसएस के वो वीर बलवान नजर नहीं आए थे जो कहते हैं कि देश में कोई भी आपदा आती है तो यही वो संगठन है जो सड़कों पर उतरकर लोगों की मदद करता हुआ नजर आता है। दिल्ली में सैलाब आया था, मुस्लिम युवक कूद पड़े थे हिंदू परिवारों को बचाने के लिए, लेकिन आरएसएस सामने नहीं आया था। और जो इन्हीं के दम पर हिंदूवादी संगठन जहर और नफरत उगलने का काम करते हैं, वो जगह जगह बैठ बैठकर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने का काम कर रहे थे। ये तमाम तस्वीरें हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं, लेकिन ऐसी पार्टी, ऐसे संगठन के बारे में आप सिर्फ तारीफ करेंगे। ये संसद का नया नियम आया शायद, आप उसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते। आप अंदाजा लगाइए कि जब इस तरह की शब्दावली का और इस तरह का दबाव बनाया जाने लगे तो उसको कहेंगे क्या? मतलब हम आरएसएस की चाहे कोई भी कमी हो उसे नहीं बता सकते, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी से जुड़ा हुआ संगठन है। सिर्फ इसलिए सवाल तो बनता है ना कि इस देश के अंदर कोई संगठन बनता है और जो संगठन राष्ट्रवादी होने का दावा करता है उस संगठन की जवाबदेही भी बनती है। अगर वो कुछ गलत करता है तो उसके लिए सवाल पूछा जाएगा, लेकिन सवाल पूछने पर एक चुने हुए प्रतिनिधि को रोकना, टोकना कहां तक सही है? एक बार पूरा वीडियो फिर से देखिए। आप पॉलिटिकल पार्टी का नाम लीजिए। क्या बोले? आरएसएस का नाम मत लीजिए प्लीज। जी, उन्होंने भी आरएसएस के बारे में बोला था। आरोप मत उन्होंने भी लगाइए। आरएसएस के बारे में बोला, हमें पहले नहीं बोले। आरोप मत पहले वो लगाइए। बोले आरएसएस के बारे में। आपको तारीफ वो करने तो कर दीजिए। सही, हम बोले तो आपको गलत। प्रशंसा नहीं करने तो कर कर दीजिए। मानसिकता आपकी। नो नो, उन्होंने आरएसएस की चर्चा आपका खून नहीं खौलाता ऐसी बातों पर कि जिस संगठन के नाम पर आप उछल उछल कर काम कर रहे हैं उस संगठन के एक भी व्यक्ति की आजादी की लड़ाई में भूमिका बता नहीं सकते। वो संगठन अपने मुख्यालय पर कभी भी तिरंगा नहीं लहराता, वो संगठन कभी भी महिलाओं को प्राथमिकता नहीं देता, और वही संगठन भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है जो चीख चीख कर कहते हैं राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद, लेकिन मणिपुर जलता रहा, कहां गया इनका राष्ट्रवाद? हरियाणा जलता रहा, कहां गया इनका राष्ट्रवाद? मणिपुर अगर कर्नाटक में हिजाब वाली बच्चियों से बदतमीजी करते रहे, कहां गया इनका महिलाओं पर ध्यान देना? कुछ नहीं। लेकिन आप बोलेंगे तो क्या बोलेंगे कि आरएसएस एक राष्ट्रवादी संगठन है। इस राष्ट्रवादी संगठन ने अपना पूरा सब कुछ देश के नाम त्याग कर रखा है, बलिदान कर रखा है। बुराई गलती से मत कर देना। नमस्कार।